वैसे दोस्तों अब तक आपने टाइटल तो देख लिया होगा, बट डोंट वरी, ये कोई क्लिकबेट नहीं है बल्कि सच्चाई है, क्योंकि अब ऑफिशियली अर्थ के लेयर्स का नंबर 4 से बढ़कर 5 हो चुका है, जिसके बारे में रिसेंटली नेचर जर्नल में भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था और जिसमें यह कहा गया कि अर्थ के इनर कोर के बीचों बीच एक मिस्टीरियस मेटल बॉल टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका डायामीटर करीब 400 किलोमीटर का है। जिसके बाद वेरियस एनालिसिस और करीब 200 अर्थक्वेक्स के डेटा को कलेक्ट करके इस बात को कंफर्म किया गया और इस मेटालिक स्ट्रक्चर को अर्थ की 5th लेयर डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका नाम अभी के लिए वैज्ञानिकों ने इनर मोस्ट इनर कोर रखा है। अब इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी अर्थ के बीचों बीच मौजूद ये मेटालिक स्ट्रक्चर एक रीजन हो सकता है कि आखिर क्यों हमारे पूरे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्थ की इस न्यू 5th लेयर डिस्कवरी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर अर्थ के बीचों बीच मौजूद ये मेटालिक स्ट्रक्चर है क्या और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अर्थ के कोर में मौजूद ये मेटालिक स्ट्रक्चर ही अर्थ पर इंसानों की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपने एक रिसर्च पेपर में पिछले करीब 10 सालों के दौरान आए 200 अर्थक्वेक से जनरेटेड सिस्मिक वेव्स पर एक डिटेल्ड स्टडी पब्लिश की, जिसमें यह कहा गया कि सालों साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिक फाइनली इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि अर्थ के इनर कोर के अलावा भी एक और ऐसा स्ट्रक्चर है जो अर्थ के कोर के बीचों बीच मौजूद है और मोस्टली आयरन से बना हुआ है। अब जैसे ही ये शॉकिंग डिस्कवरी सामने आई, उसके तुरंत बाद दुनिया भर में ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने लगे कि अर्थ की 5th लेयर डिस्कवर हो चुकी है। पर आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ये डिस्कवरी कोई नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ये तो एक कंफर्मेशन है और इस पूरी डिस्कवरी की कहानी तो करीब 20 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, साल 2002 में भी वैज्ञानिकों ने सिस्मिक वेव्स की मदद से कलेक्टेड डेटा के आधार पर प्लैनेट अर्थ के इनर कोर में एक नए स्ट्रक्चर के होने की बात कही थी, जिसके बारे में शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस राउंड शेप स्ट्रक्चर का डायामीटर करीब 300 किलोमीटर का होना चाहिए, बट उस दौरान प्रूफ ना होने के कारण इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पर साल 2017 में सोलोमन आइलैंड पर आए एक बड़े 7.6 रिएक्टर के अर्थक्वेक से जनरेट हुई सिस्मिक वेव्स की स्टडी पर रिसेंटली एक डिटेल्ड स्टडी पब्लिश की गई, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि अर्थ का इंटीरियर हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और 4 लेयर यानी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर के आगे भी अर्थ में एक और डिफरेंट लेयर है जो अर्थ के इनर कोर के बिल्कुल सेंटर में एक सेकंड कोर है, जो शायद उन सभी रेयर फिनोमेना के लिए जिम्मेदार है जिनके कारण पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नाउ अब समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने इस मिस्टीरियस 5th लेयर की डिस्कवरी कैसे की। तो दोस्तों अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिटेल स्टडी की शुरुआत होती है 1930 से, जब वेरियस स्टडीज ये साबित कर चुकी थी कि हमारे प्लैनेट के पास 4 मेन लेयर है, जिनमें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर शामिल है और अर्थ के इनर कोर में होने वाली हैवी एलिमेंट्स की मूवमेंट हमारे प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना कर देती है। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चारों लेयर्स हमेशा एक दूसरे से इंटरैक्ट करती रहती है और इनके इन्हीं इंटरैक्शन से ही अर्थ के सरफेस पर कई इफेक्ट जनरेट होते हैं, लाइक मैग्नेटिक फील्ड, जियोथर्मल एक्टिविटीज या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स। और अर्थ पर मौजूद लाइफ किसी ना किसी तरह एक्सट्रीमली इन सभी इफेक्ट्स पर डिपेंडेंट ही है, हम सभी जानते हैं। पर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया कि साल 2002 में एक और नई स्टडी पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक अर्थ के सेंटर में एक और लेयर या फिर कहूं कि गोल मेटालिक स्ट्रक्चर होने की बात कही गई थी। यानी वैज्ञानिकों को करीब 20 सालों से इसका अंदाजा था कि अर्थ की कोर के बीच कोई मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वो क्या है और ये कितना बड़ा है, हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं था। लेकिन लंबे समय से वैज्ञानिक अर्थ पर आने वाले अर्थक्वेक्स की सिस्मिक वेव्स के डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, जिसमें से मोस्टली डेटा अलास्का में आने वाले पावरफुल अर्थक्वेक्स और 2017 में सोलोमन आइलैंड पर आने वाले अर्थक्वेक्स से लिया गया, जिसमें रियली पावरफुल सिस्मिक वेव्स जनरेट की गई थी। अब इन सभी अर्थक्वेक्स से जनरेट होने वाली सिस्मिक वेव्स पर स्टडी करने के दौरान वैज्ञानिकों ने एक यूनिक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जब भी ये सिस्मिक वेव्स हमारे प्लैनेट के इनर कोर के अंदर तक पहुंचती है, तब वहां एक खास तरह की रिवर्बरेशन यानी कि एको जनरेट होती है
और कई बार तो ये रिवर्बरेशन करीब 5 बार रिकॉर्ड की गई, जिसका एक सिंपल सा मीनिंग था कि वैज्ञानिकों की नॉलेज के अलावा भी अर्थ के कोर के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर मौजूद है। और जिसके बाद अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर लगे सिस्मिक वेव्स मॉनिटर सेंटर के डेटा से इस बात को कंफर्म किया गया और फाइनली वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के कोर के बीचों बीच एक 400 से 600 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक डिफरेंट कोर भी मौजूद है, जिसकी मूवमेंट और कॉम्पोजिशन अर्थ के इनर कोर से बिल्कुल डिफरेंट है। जिसके बाद अर्थ के इस न्यूली डिस्कवर्ड लेयर को वैज्ञानिकों ने इनर मोस्ट इनर कोर नाम दिया। नाउ डेफिनेटली ज्यादा अच्छा नाम तो नहीं है, मे बी फ्यूचर में इसका नाम बदलकर एक और नया नाम दिया जाएगा, बट अभी के लिए ये इनर मोस्ट इनर कोर है। अब दोस्तों ये सवाल आता है कि आखिर ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर बना कैसे? तो करेंटली अभी वैज्ञानिक इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पर कुछ थियरीज हैं जिसके मुताबिक आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान ही कुछ ऐसा अनप्रेडिक्टेड हुआ था, जिसके चलते हमारी अर्थ की कोर 2 सेपरेट भागों में बढ़ गई थी और एक मिस्टीरियस तरीके से इन दोनों कोर के बीच एक इनविजिबल बाउंड्री बनी है, जिसके कारण ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं बल्कि एक अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं, और जहां पर इनका मोशन और इनकी कॉम्पोजिशन में भी काफी डिफरेंस है। अब जैसे कि हम अर्थ के जिस इनर कोर के बारे में जानते हैं ना, यानी अर्थ की वो 4th लेयर, वो मोस्टली आयरन, निकल, यूरेनियम जैसे लिक्विड हैवी एलिमेंट से बनी है, जबकि ये न्यूली डिस्कवर्ड इनर मोस्ट इनर कोर ऑलमोस्ट पूरी तरह से आयरन का ही बना हुआ है। इसके अलावा इन दोनों कोर के टेम्परेचर और प्रेशर में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब चलो दोस्तों इसके इफेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिर ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर हमारी अर्थ को ओवरऑल किस तरह से इफेक्ट करता है? तो दोस्तों अगर वैज्ञानिकों की माने तो शायद अर्थ का ये न्यूली डिस्कवर्ड कोर अर्थ की फॉर्मेशन और इस पर मौजूद रेयर लाइफ के एग्जिस्टेंस से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब हो सकता है जो आज तक हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। अब एग्जाम्पल के लिए हमारी कई वेरियस स्टडीज में ये बात साफ हो चुकी है कि अर्थ का इनर कोर हमेशा अर्थ की रोटेशन से अलग यानी कि डिफरेंट स्पीड पर रोटेट करता है, और इसके अलावा हमारी अर्थ के इनर कोर में समय समय पर टेम्परेचर और रोटेशन स्पीड में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और अभी तक हमारे पास इसका कोई भी आंसर नहीं था कि इन सभी फेनोमेना के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, पर मे भी अब हम इन मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब है, क्योंकि अर्थ के कोर के बीचों बीच मौजूद ये स्ट्रक्चर हमारे इन सभी सवालों का जवाब हो सकता है। अब देखो वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि शायद हमें इसकी मदद से एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट क्वेश्चन का जवाब भी मिल सकता है कि आखिर इस सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पर ही लाइफ क्यों मौजूद है। अब जरा एक बार इस बारे में सोच कर देखो कि हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद चारों रॉकी प्लैनेट्स में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके कारण केवल अर्थ पर ही लाइफ मौजूद है। वैसे आपका जवाब हो सकता है कि कौशिक भाई हमारे अर्थ पर एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिक्विड वाटर मौजूद है, राइट? पर क्या आपने कभी ये गौर किया है कि सोलर सिस्टम के सभी रॉकी प्लैनेट्स में हमारी अर्थ पर ही ये सब चीजें क्यों हैं? वेल इसका सिंपल सा जवाब है अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और यहाँ पर मौजूद लाइफ को सूरज से आने वाली हाईली चार्ज्ड रेडियो एक्टिव पार्टिकल और खतरनाक स्पेस रेडिएशन से बचाता है। अब क्योंकि अगर अर्थ के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो अर्थ के पास एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, और अब तक तो सन से आने वाली खतरनाक रेडिएशन हमारे प्लैनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके मार्स की तरह बेजान बना चुका होता। यानी प्लैनेट अर्थ पर लाइफ के लिए यहाँ पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइट? जो अर्थ के स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर को स्पेस में जाने से रोकता है, साथ ही साथ सूरज और स्पेस के खतरनाक रेडिएशन को रोककर उसके टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और यही सब चीजें एक साथ मिलकर अर्थ पर लिक्विड पानी और लाइफ के लिए सुइटेबल कंडीशन बनाती है। पर अब सवाल उठता है कि आखिर हमारी अर्थ के पास ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? तो अभी तक तो हमारी सारी नॉलेज यही बताती है कि अर्थ को ये मैग्नेटिक फील्ड उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि कोर में होने वाली एक्टिविटीज से ही मिलता है। पर जब हम सोलर सिस्टम के दूसरे रॉकी प्लैनेट्स को देखते हैं तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफी एक्टिव तो हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास पृथ्वी की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर है जो हमारी अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड को अरबों सालों से लगातार पावर देता आ रहा है, जिसका जवाब शायद अर्थ के कोर में मौजूद ये मिस्टीरियस आयरन बॉल स्ट्रक्चर हो सकता है।
पर देखो इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें इस पर कई डिटेल्ड रिसर्च करनी होगी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि यार सिस्मिक वेव्स के थ्रू अर्थ के इनर कोर के स्ट्रक्चर पर स्टडी करना काफी चैलेंजिंग है और इस तकनीक की भी कई लिमिटेशंस है। अब आप यही देख लीजिए कि हमें एक 2002 में हुई स्टडी को कंफर्म करने में ही करीब 20 सालों का समय लग गया, क्योंकि इतना भारी भरकम अर्थक्वेक हमें लगातार देखने को नहीं मिलता। अब ऐसे में अगर हमें अपने सवालों के जवाब जानने हैं तो हमें इसके लिए अर्थ के इनर कोर के करीब जाकर उस पर स्टडी करना होगा, और हम ये जानते हैं कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। पर शायद हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम में घूमता आयरन, निकल एंड गोल्ड जैसे एलिमेंट से भरा 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर की वर्थ वाला एक प्लैनेटरी कोर हमारा इंतजार कर रहा है, जिस तक पहुंचना और उस पर स्टडी करना अर्थ के कोर पर स्टडी करने से ज्यादा आसान है। वेल सो हाँ गाइज, यहाँ पर पिक्चर में आता है नासा का 16 साइकी मिशन, जिसे नासा साल 2023 में लॉन्च करने वाली है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को 220 किलोमीटर के डायमीटर वाले 16 साइकी एस्ट्रॉइड पर डिटेल रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये एक एंशिएंट प्लैनेट का इनर कोर है, जो कि बदकिस्मती से एक कंप्लीट प्लैनेट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया है। यानी कि अगर हम इस एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करते हैं तो इससे हमें प्लैनेट फॉर्मेशन और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कई सारी नई जानकारी मिल सकती है, जिसके आधार पर हम अर्थ की फॉर्मेशन हिस्ट्री को भी अच्छे से समझ सकते हैं। और इससे हमें यह भी आंसर मिल सकता है कि अर्थ के कोर के बीचों बीच ये आयरन स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, और क्या दूसरे ग्रहों में यही वो मिसिंग एलिमेंट है जो दूसरे ग्रहों पर लाइफ को इम्पॉसिबल बनाता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और क्या आपने अर्थ के इस 5th लेयर के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो यार अंतरिक्ष टीवी को भी सब्सक्राइब करो ऐसे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।